सस्पेंस कहानी, गायब हुई आवाज। गांव से कुछ दूर एक पुराने सुनसान बंगले में नेहा अपनी छोटी बहन पिंकी के साथ रहने आई थी। उनके माता पिता एक महीने के लिए शहर से बाहर गए थे और नेहा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पिंकी का ध्यान रखे। बंगला पुराना था और गांव वाले कहते थे कि उसमें कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन नेहा को इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। एक रात, लगभग आधी रात का समय था। बाहर तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट डरावनी लग रही थी। पिंकी गहरी नींद में सो रही थी। नेहा अपनी किताब पढ़ रही थी जब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक हल्की गुनगुनाने की आवाज थी जो किसी बच्चे के लोरी गाने जैसी लग रही थी। नेहा को लगा कि यह सिर्फ हवा का धोखा है, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। नेहा ने अपनी किताब बंद की और कान लगाए। आवाज बंगले के हॉल से आ रही थी। उसे लगा कि पिंकी उठ गई होगी और हॉल में चली गई है। वो धीरे से उठी और हॉल की तरफ बढ़ी। हॉल में अंधेरा था, लेकिन चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। हॉल खाली था, कोई नहीं था। नेहा को अब थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने वापस अपने कमरे की ओर रुख किया। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे पर पहुंची, उसे फिर वही गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पिंकी के कमरे से आ रही थी। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। पिंकी तो अपने कमरे में सो रही थी। वो तेजी से पिंकी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खुला था। अंदर जाकर उसने देखा कि पिंकी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही है, जैसे पहले थी। कोई आवाज नहीं थी। नेहा ने राहत की सांस ली, शायद उसे भ्रम हुआ था। वो वापस अपने बिस्तर पर आई और लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बंगले के बाहर खिड़की के ठीक नीचे से आ रही थी। वो बिल्कुल वैसी ही गुनगुनाने वाली आवाज थी, जैसे कोई बच्चा लोरी गा रहा हो। नेहा धीरे से उठी और खिड़की के पास गई। उसने पर्दे हटाए। बाहर अंधेरा घना था, सिर्फ चांद की रोशनी से चीजें धुंधली दिख रही थी। पेड़ों की डालियां हवा में झूल रही थी। कोई नहीं था। आवाज रुक गई थी। वो वापस मुड़ी और जैसे ही उसने मुंह फेरा, उसकी नजर कमरे की दीवार पर पड़ी। वहां धूल और पुरानी रंगाई के बीच किसी ने अपनी उंगली से एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर उकेर रखी थी। तस्वीर के ठीक नीचे धूल से ढकी हुई एक खिलौना ट्रेन पड़ी थी। नेहा को याद आया कि पिंकी ने ऐसी कोई ट्रेन नहीं देखी थी और न ही बंगले में पहले कोई खिलौने थे। उसे नहीं पता था कि वह आवाज कहां से आ रही थी या वह तस्वीर किसने बनाई थी, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि वह इस बंगले में अकेली नहीं थी और वो गुनगुनाने वाली आवाज कहीं से भी आ सकती थी। आगे की कहानी गायब हुई आवाज भाग 2 में। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।